नमस्ते। मैं जो हूं और ह्यूमन फ्लुएंस में वापसी का स्वागत है। चारों तरफ नजर डालो और तुम्हें हर जगह डॉगमा दिखेगा। सिर्फ पारंपरिक धर्मों में ही नहीं, यह आध्यात्मिकता न्यू एज सोच में भी घुस गया है और कुछ ऐसा बन गया है जो आसानी से सब कुछ हो जाने का झूठा वादा करता है। लोग इन शक्तिशाली सोच को महज अच्छा महसूस कराने वाले नारों में बदल देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मानव अनुभव की जटिलता को सरल बना सकें। यह हर जगह दिखाई देता है और यह लोगों को असली काम से अंधा बना रहा है। अब आइए हम कुछ ऐसी सामान्य न्यू एज विचारधाराओं की बात करते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा हद तक ले लिया गया है। सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। बस सकारात्मक सोचो और सब ठीक हो जाएगा। केवल अच्छी ऊर्जाएं। तुम तुरंत कुछ भी आकर्षित कर सकते हो। नकारात्मक को नजरअंदाज करो क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। तुम्हें सिर्फ प्यार की जरूरत है। तुम खुद अपनी वास्तविकता बनाते हो। अगर कुछ बुरा होता है तो वो तुम्हारी गलती है। कभी गुस्सा या दुख मत महसूस करो। ब्रह्मांड की एक योजना है, बस प्रवाह के साथ चलते रहो। सभी आघातों को केवल स्थापनाओं से ठीक करें। सभी आत्मिक स्तर पर समान हैं, बस अपनी आनंद का पालन करो और बाकी सब कुछ अपने आप सज्ज हो जाएगा। मेहनत की जरूरत को सिर्फ इरादों से दरकिनार कर सकते हैं। हर चुनौती का मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, और अगर आप शांत नहीं हैं तो आप काफी आध्यात्मिक नहीं हैं। ये झूठ हैं जो हम खुद से कहते हैं ताकि असली संघर्ष से बच सकें। विकास का कठिन कार्य, यह सिर्फ ज्ञान का वेश धरा हुआ धर्म है, और यह सिर्फ एक और जाल है। समझ लो एक बात, ये कोई आरामदायक सुखद यात्रा नहीं है जहां हम हाथ पकड़कर जाप करते हुए और दुनिया को सिर्फ शांति और प्रेम से परिपूर्ण मानकर छलावा करें। अध्यात्म ये सिर्फ कुंभिया और अच्छे वाइब्स नहीं है। अगर तुम यही ढूंढ रहे हो तो सच्चाई की तलाश में नहीं हो। असली अध्यात्म कच्चा है, खुरदुरा है, और यह तुम्हें अपने और इस दुनिया के सबसे अंधेरे हिस्सों से रूबरू करवाने वाला है। और अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब क्राइस्ट चेतना से जुड़ने के बारे में है और जीवन की समस्याओं से ऊपर तैर जाने के बारे में है, तो तुम पूरी तरह से मिस कर रहे हो। न्यू एज सर्किल्स अक्सर इस ख्याल का इस्तेमाल करते हैं, क्राइस्ट चेतना का, वो उच्च स्थिति जहां सब कुछ एक है, सब कुछ प्रेम है, लेकिन उन्होंने इसे बेस्वाद कर दिया है। एक ऐसी चीज में बदल दिया है जो सुनने में अच्छी लगती है परंतु इसका कोई मतलब नहीं निकलता। उन्होंने इसे एक नारे में बदल दिया है, एक साउंड बाइट में, जिसे आप टी शर्ट पे छाप कर बेच सकते हैं। पर हकीकत यह है कि उच्चतर चेतना में पहुंचने का अर्थ अच्छा महसूस करना नहीं है। ये सब कुछ बचने के बारे में नहीं है, ये उसमें सीधे कूद पड़ने के बारे में है। देखो, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, हम सब एक हैं, यह सच है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम सब एक ही वास्तविकता में जी रहे हैं। हम सभी एक ही स्रोत से आते हैं, पर अलग अलग स्तरों पर हैं, विभिन्न अनुभवों से गुजर रहे हैं, और मान लेते हैं कि कुछ तो बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हैं। कुछ लोग खुद के भ्रम में फंसे हुए हैं, इनकार में जीना, सच्चाई का सामना न करना। दूसरे लोग बस जाग रहे हैं, सतह को खरोंच रहे हैं, उन झूठों को प्रश्न कर रहे हैं जो उन्हें सारी जिंदगी खिलाए गए हैं। और कुछ, हम में से कुछ, आग से गुजर रहे हैं, सब कुछ झूठा जला रहे हैं, इस दुनिया की कठोर सच्चाई का सामना कर रहे हैं। ये सफर आसान नहीं है, ये सहज नहीं है, ये शांतिपूर्ण सरल यात्रा से बहुत दूर की चीज है, और यहीं पर न्यू एज गलत है। उन्होंने यह विचार बेच दिया है कि अगर आप बस इस धुंधले सिद्धांत की क्राइस्ट चेतना के साथ खुद को संरेखित कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जुड़ाव महसूस करेंगे और जीवन में परमानंद की अवस्था में तैरते चले जाएंगे, पर यह झूठ है। असली आध्यात्मिकता कठिन होती है। यह अहंकार को खत्म करने, भ्रम की परतों को फाड़ने और सच्चाई की आग का सामना करने के बारे में है। आप मुश्किल चीजों को नजरअंदाज करके और खुद को उसे प्रकाशित कहलाना नहीं पा सकते। अगर आप सच में उच्च चेतना में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप सच में वह जो क्राइस्ट चेतना कहलाती है उसे आत्मसात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब अंधकार से बचना नहीं है। यह उसके मध्य से गुजरने के बारे में है। यह उन सभी झूठों का सामना करने के बारे में है जो आपने खुद से कहा है, हर भ्रम में जो आपने खुद को लपेटा है, और उन्हें जलने देना, क्योंकि यही परिवर्तन है। ये सुंदर नहीं है, ये सौम्य नहीं है, ये वह आग है जो आपको वास्तविक कुछ में ढालती है। और ये प्रक्रिया, ये दुखदायक है, ये असुविधाजनक है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है। लोग अक्सर कहते हैं कि हम सब एक हैं, मानो इसका मतलब होता है कि हम सब समान हैं, एक ही अनुभव बांट रहे हैं, पर यह हकीकत नहीं है। हाँ, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही संपूर्णता का हिस्सा हैं, लेकिन हम सब अलग अलग हकीकतों में जी रहे हैं। कुछ लोग अपने अहम, अपने डर में फंसे हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। फिर से कुछ अब जागना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता का सामना करने से अभी भी डर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो नरक से गुजर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है सब कुछ जो उनको पीछे खींच रहा है उसे जला देना। और यही मुख्य बात है। नई युग की आध्यात्मिकता हमेशा प्रकाश पर, सकारात्मकता पर और इस विचार पर केंद्रित रहती है कि बस प्यार पर ध्यान केंद्रित करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असली प्यार, असली प्रकाश वो नरम नहीं होते,
ये संघर्ष से बचने या अंधेरे को नकारने के बारे में नहीं है। ये दुनिया की अराजकता, पीड़ा और अन्याय का सामना करने और उसके बारे में कुछ करने के बारे में है। आप अंधकार को पार नहीं कर सकते उसमें पहले उतरे बिना। अगर आपको लगता है कि अध्यात्म यथार्थ से भागने के बारे में है, दर्द और गड़बड़ी के ऊपर तैरने के बारे में है, तो आप सच्चाई के लिए तैयार नहीं हैं। सच तो यह है कि यह पथ आपको तोड़ेगा उससे पहले कि आपको बनाए। यह आपको मजबूर करेगा कि आप अपने और दुनिया के उन हिस्सों को देखें जिनसे आप भागते रहे हैं। यह आपसे मांग करेगा कि आप आग में कदम रखें और उन सभी भ्रांतियों को जलने दें जिनसे आप चिपके हुए हैं। फिर से कहूंगा, यह आसान नहीं है। पूरी हम सब एक हैं कि सोच सच तो है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। हाँ, हम सब एक हैं, लेकिन अलग अलग स्तरों पर। आपको लगता है कि उच्च चेतना से जुड़ना शांति के बारे में है। यह तो क्रिया के बारे में है। यह आपके सच में खड़े रहने के बारे में है, भले ही यह कठिन हो, भले ही आपके आसपास हर कोई झूठे जीवन जी रहा हो। यह अहंकार को नष्ट करने के बारे में है, इसे अच्छा महसूस कराने वाले जुमलों से नहीं बनाना। आप कड़ी मेहनत से बच नहीं सकते, आप संघर्ष को दूर नहीं कर सकते, आपको इसका सामना सीधे तौर पर करना होगा। हम सभी अलग अलग राह पर चल रहे हैं, और सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वे किसी राह पर हैं। वे खुद को विचलित करने, कठिन परिश्रम से बचने और अपने जीवन की वास्तविकता से खुद को सुन्न करने में बिजी होते हैं। और अगर आप उस राह पर हैं, तो आप पहले से जानते हैं कि यह कामजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हम अपनी वास्तविकता पल पल से इस फ्रैक्टलाइज्ड होलोग्राफिक ऊर्जा संरचना के भीतर जिसमें हम रहते हैं, खुद ही बनाते हैं। यह क्षण प्रतिक्षण बनती है, हमारी मान्यताओं, हमारी कार्रवाइयों, हमारी इच्छाओं और हमारी मंशाओं से आकार लेती है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, उसकी नींव है इच्छा, इरादा और क्रिया। इस काम को करके हम खुद को बचाते हैं। हम सचेतन या अनजाने में वही साकार करते हैं जिस पर हम गहरे से विश्वास करते हैं, और वास्तविकता हमें उसी का प्रतिबिंबित करती है। पर यहाँ वह भाग है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। यह प्रणाली सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं निकालती। मानव विचार ने इन आदर्शों की शुद्धता को विकृत और अंधेरे रूपों में बदल दिया है। यही कारण है कि बुराई होती है, यही कारण है कि भयानक चीजें होती हैं। यह सब डिजाइन का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरा, सृजन और विनाश, ये सब हमारी वास्तविकता के ताने बाने में बुने गए हैं। ये सिस्टम खराब नहीं है, यह बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए। और जो अंधकार हमारे सामने आता है, वह इस अनुभव का हिस्सा है। इस दुनिया में बढ़ने के लिए, हमें चुनौती देने के लिए, हमें मजबूर करने के लिए कि हम इससे ऊपर उठें या इसमें खप जाएं। ये ही इस रास्ते की असलियत है। कोई भ्रम नहीं, कोई और मीठी बात नहीं जो न्यू एज का प्रचार करती हो। बस तुम, सच्चाई और वह आग जो तुम्हें या तो तोड़ देगी या और मजबूत बनाएगी। आगे क्या होता है वो तुम्हारे ऊपर है।